कभी सोचा है हमारे आसपास हमारी अपनी जिंदगी में कितनी तेजी से सब कुछ बदल रहा है। खास तौर पे जब बात आती है परिवार की। ये सिर्फ कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी कहानी है जो हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। पता है, आज हमारी जिंदगी की प्राथमिकताएं, हमारी प्रायोरिटीज पूरी तरह से बदल गई हैं। पहले शायद परिवार और समाज सबसे पहले आते थे, लेकिन अब करियर, पढ़ाई, ये सब हमारी जिंदगी की कहानी लिख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये बदलाव हो क्यों रहा है। चलिए जरा आंकड़ों के दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं इस नए अध्याय की। सबसे पहले ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए, पिछली सदी में जब लोग 20 साल की उम्र में शादी कर लेते थे तो एक सदी में 5 पीढ़ियां देखने को मिलती थीं। फिर उम्र थोड़ी बढ़ी, 25 हुई तो पीढ़ियां घटकर 4 रह गईं। और आज जब शादी की उम्र 30 के भी पार जा रही है तो एक सदी में बस 3 पीढ़ियां, मतलब पीढ़ियों के बीच का गैप वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये ग्राफ तो इस बात को और भी साफ कर देता है। पहले जहां शादी की औसत उम्र 20-22 साल हुआ करती थी, वहीं आज ये आंकड़ा 30-35 साल तक पहुंच गया है। साफ है, लोग अब शादी का फैसला जिंदगी में काफी देर से ले रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। खास तौर पर अगर हम महिलाओं के नज़रिए से देखें तो वजह बिल्कुल साफ है। हायर एजुकेशन पर जोर है, एक अच्छा करियर बनाने की इच्छा है और आर्थिक रूप से आज़ाद होना है। पर्सनल फ्रीडम, मतलब अपनी आज़ादी, आज सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। और कई बार ऐसा लगता है कि परिवार की पारंपरिक जिम्मेदारियां शायद इस रास्ते में कोई रुकावट ना बन जाएं। और इसी बदलाव से जन्म होता है कह सकते हैं एक तनाव का, दो अलग अलग पीढ़ियों की सोच के बीच। इस तनाव के दो पहलू हैं। एक तरफ है आज की पीढ़ी, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, करियर, आर्थिक आज़ादी और अपने फैसले खुद लेने की चाह। और दूसरी तरफ हैं पुरानी पीढ़ी की चिंताएं कि भाई परंपराओं का क्या होगा, बुढ़ापे में अकेलेपन का डर, और ये जो समाज का पूरा ढांचा है वो कैसे बदल रहा है। इस बदलाव की एक आवाज़ ऐसी भी है जो थोड़ी उदासी से कहती है, गली मोहल्ले वीरान हैं, आसपास के घर खाली हैं। ये एक तरह की एक नॉस्टैल्जिया है, उस जमाने की याद है जब लोग एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते थे। और ये भावना हमें सीधे ले जाती है हमारे पारंपरिक संयुक्त परिवार की तरफ, है ना, जिसे अक्सर हमारी संस्कृति की, हमारे समाज की नींव माना जाता था। एक ऐसा सिस्टम जहां कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे एक साथ रहती थीं, माता पिता, बच्चे और उनके भी बच्चे। तो यहीं से शुरू होती है एक आधुनिक कश्मकश, एक सिक्के के दो पहलू, एक तरफ आज़ादी और दूसरी तरफ अकेलापन। इस पूरे बदलाव का एक सीधा असर हमारे परिवार के साइज पर भी पड़ रहा है। अब एक बच्चे वाले परिवार बहुत आम हो गए हैं। इसका मतलब साफ है, हमारे परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा छोटे होते जा रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो कई तरह की चिंताएं भी सामने आती हैं। जैसे, क्या इससे हमारी आबादी कम हो जाएगी? क्या अविवाहित लोगों की संख्या और बढ़ेगी? और शायद सबसे बड़ी चिंता, बुढ़ापे में बढ़ता अकेलापन। सोचिए, ताऊ, चाचा, बुआ, ये रिश्ते ही धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो क्या एक पूरी पीढ़ी खालीपन के एहसास के साथ बड़ी होगी? ये सब हमें एक बहुत ही तीखे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सब जो हो रहा है वो आबादी कम करने की कोई सोची समझी साजिश है, या फिर ये बस एक पढ़े लिखे, आगे बढ़ते समाज का एक नेचुरल, स्वाभाविक विकास है? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहां से आगे का रास्ता क्या है, भविष्य में क्या छिपा है? देखिए, एक नजरिया ये कहता है कि समाज में बैलेंस लाने के लिए हमें अपनी कुछ पुरानी जड़ों की तरफ लौटना होगा। इसके लिए सामूहिक जागरूकता लानी होगी, महिलाओं के लिए शादी की एक सही उम्र जैसे 23 से 26 साल को बढ़ावा देना होगा और परिवार को फिर से समाज का केंद्र बनाना होगा। इस पूरी सोच के पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि असली तरक्की सिर्फ पर्सनल कामयाबी में नहीं है। असली तरक्की तो तब है जब हम अपनी पर्सनल, फैमिली और सोशल लाइफ, इन तीनों के बीच एक अच्छा संतुलन बना पाएं। लेकिन क्या इसका कोई एक सीधा साधा जवाब हो सकता है? शायद नहीं। आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए है कि आज़ादी और रिश्तों के बीच वो सही बैलेंस आखिर है क्या? और ये सारे सवाल, ये सारी बातें हमें एक आखिरी मोड़ पर ले आती हैं, क्योंकि हमारे आज के फैसले वही तय करेंगे कि हमारा आने वाला कल, हमारा भविष्य का समाज आखिर कैसा दिखेगा।